दोस्तों आपका खैर मुक़दम है एक नई कहानी में। दोस्तों कहानी छोटी है लेकिन बहुत मजेदार है। इसलिए तवज्जो से सुने, बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम इलीना है। और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और वो जून का महीना था मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गईं। और इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा था। मेरे घर में भी शादी थी जिसमें मेरे घर के सब लोगों को जाना था। घर के सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। घर के सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि हमारे शहर में कुछ अरसे से चोरी के केस बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में 2-3 घरों में चोरी हो चुकी थी, इसलिए हम सब के लिए एक साथ जाना मुमकिन न था। अगर मेरे वालिद के सबसे अच्छे दोस्त और बेटी की शादी थी, तो फिर मम्मी और पापा को जाना जरूरी था, क्योंकि अगर मम्मी पापा ना जाते तो उनके दोस्त नाराज हो जाते। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर में रहूं। मुझे भी ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत शोर पसंद नहीं और घर में रहने की एक अलग ही मजा है। लेकिन पापा ने कहा कि हम अलीना को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। अगर कोई चोर आ जाए तो इसके साथ अकेली क्या करेगा। पापा ने ये सब सोचा और फिर अपने सबसे खास और भरोसे वाले शख्स को फोन किया और कहा कि राजीव, मेरे तेरे साथ काम है। मैं और तेरी भाभी 2-3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं और अलीना अकेली घर में है। अलीना का घर में अकेला रहना ठीक नहीं, तो तुम मेरे घर में कुछ दिन रह सकते हो। राजीव काका मेरे वालिद के सबसे अच्छे दोस्त थे। राजीव, टीच काका ने कहा कि इसमें क्या मसला है यार, अलीना तो मेरे बच्चे जैसी है, इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं अलीना की देखभाल करूंगा। राजीव काका की बात सुनकर पापा ने सुकून का सांस लिया और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही राजीव काका बहुत पसंद थे। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते और मेरा सब ख्याल रखते। रात को मम्मी पापा ने सारा सामान पैक किया और सुबह ट्रेन से पैक किया और सुबह ट्रेन से चले गए। सारा दिन मैं घर में अकेली थी और मूवियाँ देखती रही। फिर किसी का कॉल आया और फोन पर आया। जब मैंने फोन उठाया तो आवाज आई कि हेलो मस, आज शाम को मैं खाने का बंदोबस्त करूंगा। मैं समझ गई कि राजीव काका हैं। मैंने भी इसी तरह कहा कि आप खाने की बात कर रहे हैं, तो आप पनीर का सालन लेकर आईं और फिर वो भी खुलाएंगे और मैं खुशी से खाऊंगी। उनके आने के बाद ही मैंने रोटी और चावल बनाए थे। जब काका शाम को घर आए तो उन्होंने पनीर का सालन भी अपने साथ लाया था। वो सीधा ऑफिस से मेरे पास आए और बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। घर आकर उन्होंने मुझसे कहा कि अलीना, तुम खाना टेबल पर रखो, मैं हाथ पांव धो कर आता हूँ। काका बचपन से ही मेरे घर आते थे, इसलिए मेरा उनके साथ बहुत तवाफानी रिश्ता था। वो मुझे अपनी दोस्त समझते थे और मुझसे हर बात शेयर करते थे। मैं ने उनके लिए गेस्ट रूम साफ किया था और काका ने अपना बैग रूम में रखा और हाथ पांव धोने गए। इस वक्त तक मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया था। फिर हम साथ बैठकर खाना खाया। तब काका ने मुझसे कहा कि लेला से पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैंने कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो बहुत खूबसूरत थी। सब लड़के उसके पीछे रहते थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही पसंद करती थी। काका के अल्फाज सुनकर मैं हंसने लगी और कहा, चलो अब भी आपको बहुत खूबसूरत लगती हूँ। क्या आपके पास अब भी कोई गर्लफ्रेंड है? तो काका हंसते हंसते कहा, जब शादी हुई तो घर वाली के जितने नखरे हैं इतने ही बाहर वाली के, कैसे संभाले। ये सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने काका से पूछा कि आप दूध पीते हैं? काका ने मेरी तरफ देखना शुरू किया और कहा, अगर गर्म हो तो दे दो। तो मैं किचन में गई और गर्म दूध लाई और उन्हें दिया।
काका ने दूध पिया और कहा, इलीना, कितना मीठा दूध है, और मजाक करने लगे। काका ने कहा, तो तुम घर में रोज दूध पीती होगी। काका ने कहा, मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर काका ने मुझसे फोन चलाना शुरू किया और हम किचन में काम करने लगे। सब काम खत्म करके हम रात के 3 बजे तक बातें करते रहे। काका के साथ बात करते हुए पता ही न चला कि कब रात के 3 हो बज गए। फिर मैं अपने रूम में गई और सो गई। काका अपने रूम में सो गए। अगली सुबह जल्दी में जागी और काका के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो अभी जागे नहीं। बस मैंने उन्हें आवाज दी कि काका, थोड़ा देर हो रही है, मेहरबानी करके उठ जाएं। लेकिन शायद देर रात सोने की वजह से वो अभी तक सो रहे थे। उन्हें मेरी आवाज सुनाई ना दी। और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके रूम में गई और उन्हें जगाने लगी। लंबे वक्त तक जगाने के बावजूद वो ना जागे। फिर उन्होंने मुझे ढाबू खींचा और अचानक मेरी तरफ देखा और जाग गए, और मैं लंबे वक्त तक उनकी तरफ देखती रही। इस दौरान उनकी आंखें खुलें और उन्होंने कहा, इलीना, किया। क्या हुआ? मैंने कहा, उठें, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वो उठे, अपना फोन उठाया और अरे बाप रे, आज बहुत देर हो गई है। मैंने उनसे कहा, आप जल्दी से नहा लें, मैंने नाश्ता बना दिया है। काका नहाकर बाहर आए। उन्होंने इनका टिफिन पैक किया। मैंने पूछा, आज शाम को किया? बनाओ बनाओ बनाओ। उन्होंने कहा, बगैर फिक्र के आराम करो, मैं अपने रेस्टोरेंट से खाना लेकर आऊंगा। फिर काका ऑफिस चले गए और मैंने घर की सफाई करना शुरू की। जल्दी सफाई करने के बाद मैं नहाने गई और नहाकर मैं तैयार हुई, नाश्ता किया और फिर आराम किया। आज पूरा घर सनसान लग रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। दोपहर के 3 बजे कि क्या करूं, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा वक्त पढ़ाई करूंगी। मैंने शाम 5 बजे तक पढ़ाई की और फिर मुझे पता ना चला कि कब मुझे नींद आ गई। 1 घंटे बाद जब मैं जागी तो मैंने देखा कि चाचू के आने का वक्त हो गया है। मैं सोती हुई और पसीने से भरी हुई थी। मैंने सोचा, चलो नहा लें। नहाने के बाद मैंने एक खूबसूरत ड्रेस पहना, थोड़ा मेकअप किया, क्योंकि मैं तैयार होकर रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। उस वक्त तक चाचू आ चुके थे और जब उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं किचन से बाहर आई। मैं बाहर आई और चाचू मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा, ओ अलीना, आज तो बहुत गुलाबी पंखड़ी जैसी लग रही है। तुझे देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। उनकी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे समझ आ गया कि आज चाचू मुझे एक अलग नजर से देख रहे हैं। अचानक मेरी नजर फिरी और मैंने जगह पर जाकर देखा तो शर्म आने लगी थी, लेकिन चाचू ने अपना बैग पीछे छपा दिया था और मुझे ख्याल से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी तारीफ सुनकर ऐसा लगा आग लगी जैसे मेरे अंदर आग लग गई हो, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही क्योंकि वो मेरे काका थे। फिर वो कहने लगे कि अलीना, मैंने एक मशहूर रेस्टोरेंट से तेरे लिए खाना लाया है, तुझे बहुत पसंद आएगा। तुम अपने हाथ पांव धो लो, आराम करो, इस वक्त तक मैं खाना लगाता हूँ। वो सोफा पर बैठकर आराम करने लगे। मैं किचन में गई और चाचू बैठे थे। वहां से किचन साफ नजर आ रहा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती और वो मुझे देख रहे थे। मुझे इस तरह देखना पसंद आया, और क्योंकि वो बचपन से मेरे प्यारे थे और वो मेरे साथ बहुत खुलकर बातें करते थे, मेरे साथ वक्त गुजारते थे, उनका मुझे इस तरह देखना अच्छा लगता था। मैं खाना लगा रही थी और बिजली चली गई थी। गर्मी इतनी थी कि मैं पसीने में बिल्कुल भीग गई थी। अब चारों तरफ अंधेरा था। चाचू ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की, किचन में आए और मुझसे कहा कि अलीना, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ चाचू,
और बिजली भी चली गई है। मेरे घर में कोई इन्वर्टर नहीं। चाचू ने फ्लैश लाइट दिखाते हुए किचन में एक मोमबत्ती जला दी। उन्होंने कहा, अलीना तो पसीने में भीग गई है, क्या मैं तुझे कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत बेचैन थी, इसलिए मैंने कहा, हाँ चाचू, आप बस मुझे प्लेट निकाल कर दें। बात करते हुए मैंने दोनों के लिए खाना लगाया और उस वक्त तक बिजली भी आ गई। पसीने की वजह से मेरा पूरा जिस्म नजर आ रहा था, लेकिन जानबूझकर मैं उनकी तरफ मुड़ गई जहां से वो मुझे आसानी से देख सकते थे। फिर मैंने दोनों खाना खाया और कुछ खाने के बाद नहाने गई, क्योंकि पसीने की वजह से मेरे जिस्म से बदबू आने लगी थी। नहाने के बाद काले रंग की नाइटी पहनकर बाहर आई। चाचू ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। जब वो ड्रेस पहना मैं बाहर आई तो चाचू की आंखें खुली की खुली रह गईं और कहा, अलीना, ये ड्रेस है जो मैंने तेरे जन्मदिन पर लाया था। तुझे उसमें बहुत अच्छी लगेगी। आज तुझे देखकर मुझे अपनी तरफ से नजर हटाने का दिल नहीं करता। मैं फिर उनकी तारीफ से खुश हुई, किचन में काम करने लगी और जल्दी से काम पूरा किया और बाहर आई। चाचू ने आवाज दी कि तेरे बाल और काकड़े तो मुंह पर बहुत आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे गले लगा लिया, क्योंकि काका मुझे बचपन से जानते थे। उन्हें पता था कि मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। मेरी घबराहट देखकर वो हंसने लगे और कहा, अलीना, मैं तो मजाक कर रहा था, तो वाकई डर गई। तुझे पता है कि मैं कॉकरोच से कितना डरता हूं? फिर तुम मुझसे मेरा मजाक क्यों कर रहे हो? फिर भी वो गले लगाए रहे, लेकिन होश आते ही फौरन उनसे दौर हो गई। काका ने कहा, माफ करना। काका ने कहा, अरे पागल, हम दोनों दोस्त हैं तो चले, और मैं उनकी छोटी सी साली मानता हूं। ये कहकर काका हंसे। फिर उन्होंने कहा, अलीना, आज तो मेरे साथ सो जा, क्योंकि तो बहुत डर गई है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर शुरू किया। खामोशी से उनके करीब बैठी। फिर एक बार फिर बिजली चली गई। रात के 11 बजे थे। काका ने कहा कि हम मुसलसल पंखा चलाकर सो जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं भी मान गई और चादर के साथ मुसलसल ऊपर आए और मैं मच्छरदानी लाई। फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। बिजली अभी आई ना थी। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना था। थोड़ी देर बाद में फिर पसीने से भीग गई। चाचू ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अलीना, अभी थोड़ी हल्की नाइटी पहन कर आ, तो उसमें सो नहीं सकेगी। मैंने भी ऐसा ही सोचा किया और बहुत परेशान थी। फिर मैं नीचे गई और नहाया और फिर मैं जालीदार नाइटी पहन कर आई। दोस्त ऐसी नाइटी पहनी थी कि मेरे सीने, मेरी रानी हर तरफ फैले हुए लग रहे थे। मैंने गर्मी की वजह से अंदर कुछ नहीं पहना था, और जब मैं बिस्तर पर आई तो चाचू मुझे देख रहे थे। चाचू ने मुझसे कहा कि आज तुझे देखने के बाद पता नहीं मेरा दिल क्या कर रहा है। अलीना, तुझे कुछ महसूस नहीं होता? मैंने कहा, चाचू, मैं समझ नहीं पा रही, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जानबूझकर बेखबर बन रही थी। चाचू ने मुझसे कहा कि जब भी तेरी काकी ऐसी नाइटी पहनती तो मेरे सामने आती, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अब तुझे इस नाइटी में देखकर मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। ये सुनकर मैंने अपनी नजर नीचे कर ली। ये सुनकर मुझे बैठने का इशारा किया। फिर चाचू ने मुझे करीब बैठने का इशारा किया। चाचू ने मुझसे पूछा कि तेरा कॉलेज का कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, मेरा कोई नहीं। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूं। इन सब बातों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं। काका ने कहा, अलीना, अब तो बड़ी हो गई है, और फिर भी तेरी इस उम्र में कोई बॉय फ्रेंड नहीं, तो किस सदी में जी रही है? इस उम्र में तो लड़कियां कपड़ों की तरह बॉय फ्रेंड बदलती हैं, और तुम अभी पुरानी जिंदगी में जी रहे हो। दोस्तों, अगर आपने अब तक कहानी सुनी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर चाचू ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम कभी किसी के साथ वक्त गुजारने का दिल नहीं करती? मैंने कहा, चाचू मुझे अब तक कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे तो बता के कैसा लगता है। शर्माते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा मुझे कोई नहीं मिला, बात बन जाए। ये सुनकर काका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मेरा दिल भी अंदर से बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं हंसता आहिस्ता कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। चाचू ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी आगे वाली लट को हटाया और मेरे हाथ उनके हाथों में फेरने लगे। मैंने भी कोई मुखालिफत ना की, मैं खुद अपने चाचू को हाथों में महफूज समझ रही थी। फिर चाचू ने कहा कि अलीना, मैं तेरे साथ वक्त गुजार सकता हूँ, तो गलत ना समझना, तो सिर्फ जवानी है और खूबसूरत लम्हे देना चाहता हूँ जो फिर हर लड़की आज के जमाने में चाहती है। चाचू कि जो तुझे ठीक लगे। इतना कहते ही अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और मेरे होंठों पर करीब आ गए। मैंने भी आंखें बंद कर दें और चाचू के होंठों को अपने होंठों पर जोर से मसलने लगी। मैं जैसे इस खुशी के लिए कब से अधूरी थी। काका ने पूरा साथ दिया। काका ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा और जैसे भूखे थे इस तरह चौंकते रहे। वो भी काका के जिस्म पर हाथ फेर रहे थे और फिर उन्होंने मेरे सीनों को दबाया जो नाइटी में हल्के हल्के नजर आ रहे थे। और मैं जब अछड़ी और पड़ी तो काका ने मुझे तकिए पर सला दिया और अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। उनके साथ जैसे पानी छोड़ने की नौबत आ गई थी। काका जैसे कर रहे थे, उनका जिस्म मजबूत था। फिर काका ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैंट का बटन खोला और शर्माते हुए मेरी आंख के पास आ गए और रख दिया और कहा, अलीना, शर्माने जैसी कोई बात नहीं, आज तुझे मजा आएगा। फिर काका ने आहिस्ता से बेल्ट खोलकर राजा को बाहर निकाला और मुझे हाथ में दिया। मैंने भी राजा को देखा और खड़ी होकर राजा को मसलने लगी। फिर काका ने झटका मारा और नाइटी को उतार दिया और मैंने अपने जिस्म को हाथों से छपाया। चाचू ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने राजा को मेरे सीनों के दरमियान मसलने लगे। मेरे अंदर भी अलग आग लग गई थी। फिर मैंने अपने हाथ से अपनी रानी को सलाने लगी। काका ने भी मेरी रानी को प्यार करते हुए कहा, अलीना, तो अब रहने दे, तेरी रानी की देखभाल करूंगा, तो बस मेरे राजा की देखभाल कर। फिर काका ने रानी पर अपना मुंह रखा और जबान से रानी का जायका लेने लगे। थोड़ी देर बाद रानी पानी छोड़ने लगी और काका ने कहा, अब देखो मेरा राजा तेरी रानी को कैसे खुश करता है। फिर काका ने अपना राजा मेरी रानी के अंदर लगे। काका ने कहा, खुशी देना शुरू कर दी, जो मैं कई दिनों से मुंतजिर थी। मुझे चाचू के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़े ही वक्त में हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके थे और थोड़ी देर बाद काका मुझे कॉलेज की कहानियां सुना रहे थे। इस वक्त रात को हम बातें करते हुए सो गए। दूसरे दिन जब मैं सुबह जागी तो मैं शर्म से चाचू के सामने आंख नहीं मिला पा रही थी। चाचू ने कहा, लेना, इसमें शर्माने की बात नहीं। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है वो दोनों की मर्जी से हुआ है। अगर तुम मुस्तकबिल में मेरे साथ वक्त गुजारना चाहो तो मुझे कॉल कर सकती हो या मुझे बता सकती हो। इसके बाद ये काम शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और चाचू के साथ मेरा रिश्ता बढ़ता गया। इस तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन मेरी माँ को मुझ पर शक पड़ा। मम्मी ने मुझे अपने करीब बैठाना शुरू किया और कहा, अलेना, ये सब क्या चल रहा है? मेरी माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं और मेरे और चाचू के दरमियान ऐसा रिश्ता कुछ नहीं। मम्मी ने कहा, ओके अलीना, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद
मैं कुछ और पता चला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी कॉलेज खत्म होने से पहले हम तेरा रिश्ता कर देंगे। मुम्मी की शादी की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगा। मैंने चाचू को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अलीना, तुझे मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे दिन चाचू घर आए और मेरी माँ से बात करने लगे। बहुत सी बातें करने के बाद उन्होंने माँ से कहा, बहन, एलेना की शादी का क्या प्लान है? अब वो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़का है, एलेना के लिए अच्छा रहेगा। मम्मी ने पूछा, कौन है? चाचू ने कहा, वो मेरे दोस्त का बेटा है। वो अपने वालदेन का अकलौता बेटा है। इस दुनिया में उसका कोई नहीं। उसके वालदेन कार हादसे में फोत हो गए थे। तब से वो अकेला रहता है और शरीफ भी है, नौकरी भी अच्छी है। और मेरी माँ को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज ना था, क्योंकि लड़के में कोई कमी ना थी। चाचू के जाने के बाद मैंने गुस्से से उन्हें फोन किया और कहा, आप सब ठीक करने आए थे या सब बगाड़ने के लिए आए थे? उस पर उन्होंने कहा, अलीना, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, सब हैंडल कर लूंगा, तुम भरोसा करो। मैंने जिस लड़के के बारे में तेरी माँ से बात की, वो लड़का बहुत सीधा है और अगर तो सिद्धार्थ के साथ शादी करेगी तो तुम्हें हमारे रिश्तों में कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि वो तुझ पर कभी शक नहीं करेगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़े दिनों बाद मैंने शादी कर ली। मेरा शोहर मुझे बहुत बेगुनाह था और मेरे साथ हर खुशी का ख्याल रखता था और मुझे उसके साथ कोई शिकायत न थी। ये वक्त गुजरा और मेरी शादी को 1 साल हो गया। चाचू और मेरे रिश्ते अब भी वैसे ही थे। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कभी कभी मैं सोचती कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो गलत है, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने शोहर का वक्त गुजार नहीं छोड़ सकती। लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। मैं ऐसी नहीं थी कि उनसे प्यार ना करती हूँ, बल्कि अब मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। अब मेरे एक बेटा भी था जो मेरे शोहर का था। फिर मैंने सोचा कि शायद अब मेरे शोहर को मेरे बेटे की देखभाल करनी चाहिए और मुझे चाचू के साथ का रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे शोहर को कल को हमारे बारे में गैर कानूनी रिश्ते की खबर पड़ गई तो वो मेरे शोहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मेरा घर बगड़ जाएगा। मैंने शाम को चाचू से बात की और उन्हें सारी बात बताई। चाचू भी मुझे समझ गए और उस फैसले को कबूल कर लिया। दोस्तों, हम दोनों जानते थे कि हमारा रिश्ता बहुत गलत था, लेकिन हम इस रिश्ते के साथ इतने आगे बढ़ गए थे कि वापस लौटना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। जब भी मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मुझे इन सब की क्या जरूरत थी। मैंने इसी दिन रोक दिया होता तो क्यों नहीं, जब पहली बार चाचू मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। और जो हवा वो हवा, लेकिन अब मैं अपने खानदान के साथ खुश हूँ और अब मुझे डबल जिंदगी जीना पड़ती है। दोस्तों, ऐसी ही दूसरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल धन्हा धन स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।